तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है भोजन का घटक। क्या नाम है इसका? भोजन का घटक, जो चैप्टर 2 है। इसमें मेन पॉइंट को समझाया गया इस वीडियो में, जो इस चैप्टर से बनता है। अगर ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इसको। तो पहला कह रहा है खाद्य पदार्थ। अरे अब खाद्य पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है। मतलब जो खाद्य पदार्थ है, जो एक कोई हम व्यंजन यानी खाना बनाते हैं, तो एक या एक से अधिक चीज़ों को मिलाकर वो अब बनता है। और चीज़ क्या? कच्ची सामग्री होता है, जो हम उसको पकाकर व्यंजन बनाते हैं। इसमें कौन कौन हो जाता है? तो जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलता है। तो जो कच्ची सामग्री चीज़वा है, वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ये ला तो पादप यानी पेड़ पौधा, या ना तो जंतु से मिलेगा यानी कि जानवर उनवर से मिलेगा। ठीक है, वो कच्ची सामग्री। तो अब आइए अगला देखते हैं पॉइंट। लगता है ये समझ में आपको ज़रूर आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पोषक। अरे पोषक अब क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, उन्हें पोषक कहते हैं। यानी हमारे शरीर को बढ़ने में, मजबूत बनाने में, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी को हम पोषक कहते हैं। अब पोषक तत्व कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि शरीर में जो अलग अलग हमारे चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है। कभी विटामिन, तो कभी खनिज लवण, तो प्रोटीन, ये सभी को आवश्यकता पड़ती है, तो वो अलग अलग चीज़ से मिलते हैं। तो इसलिए पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पोषक तत्व हो सकते हैं, होता है। ठीक है, मिलता है हमें इसी से। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्कर के रूप में होता है। जो हमारे भोजन होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मंड और शर्कर के रूप में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट के काम होता है ना, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, जिससे हम कोई भी कार्य करने में हम थकान महसूस नहीं होता है और हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट उसका स्रोत कौन हो सकता है? चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, पपीता आदि और वो चीज़ हो सकते हैं। ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, और ऐसे भी ये सब में और भी चीज़ पाया जाता है, जो कि आगे बताने वाले हैं। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन क्या है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का उपस्थिति को दर्शाता है। और कोई भी चीज़ मतलब खाद्य पदार्थ लीजिए, उसमें जो बैंगनी रंग अगर आ जाता है ना, तो वह जान जाइए वो प्रोटीन का स्रोत है, यानी उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में। वह कैसा रंग में होगा तब प्रोटीन ज़्यादा रहेगा? वो बैंगनी रंग में। ठीक है, उसमें प्रोटीन को दर्शाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को वृद्धि और स्वस्थ यानी कि अच्छा रखने में सहायता करता है। कौन? प्रोटीन के काम होता है। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रोटीन के स्रोत बहुत है। जैसे पादप यानी पेड़ पौधा से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन आदि, यह सब प्रोटीन का स्रोत है। और जंतुओं से हमें प्रोटीन क्या मिलेगा? मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि, ये सब खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पॉइंट वसा। अरे वसा क्या है? कागज पर तेल का धावा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर यह चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें क्रियाकलाप करने के लिए बताया गया है, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसमें अगर कोई भी खाद्य पदार्थ लीजिए, अगर उसमें रगड़ कर कागज़ पर रखिए और कुछ देर छोड़ दीजिए, अगर उसमें तेल होगा तो आर पार तनका देखने लगेगा, तो जान जाइए से उसमें वसा है। अगर नहीं उस पर तेल लग रहा है तो वह वसा को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अब वसा का हमारे शरीर में काम क्या होता है?
वसा से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। जो ऊर्जा है ना शरीर में, जो काम करने की क्षमता, जो ऊर्जा रहता है तो शरीर एकदम तंदुरुस्त होकर चलता है लोग। इसे उसी को वसा कहते हैं। वसा का काम यही होता है, ऊर्जा मिलता है वसा से। अब वसा के स्रोत देखते हैं। वसा का स्रोत पादप से हमें मूंगफली, तिल, गिर और तेल से हमें वसा प्राप्त होता है। जंतुओं से अंडा, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि खाने से हमें वसा मिल जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ स्रोत था। अब आगे देखते हैं विटामिन। पहले देख चुके हैं अति प्रोटीन, अब विटामिन के बारे में देखते हैं। अब विटामिन क्या है? विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सही सी बात है, विटामिन हमें कई प्रकार के होते हैं जो हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन को ये सब नाम से जाना जाता है, ए बी सी डी ऐसे जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन के एक समूह होता है ना, उसी को कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो विटामिन होते हैं ना, वो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है विटामिन को। अब आइए देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। अगर हम विटामिन ए लेते हैं भोजन में तो हमारे त्वचा और जो आँख है ना उसका स्वस्थ रखेगा, यानी कि अच्छा रखेगा। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जो विटामिन सी है ना, हमारे शरीर में जो रोग होता है वह लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। तो विटामिन डी के काम होता है हमारे शरीर में जो अस्थियां है ना, दांत उत, यह सब में कैल्शियम का ज़रूरतों को पूरा करता है शरीर में। ठीक है, और हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति से विटामिन डी बना लेता है। जो विटामिन डी है ना, वो हमारे सूर्य के प्रकाश से भी मिल जाता है। इसलिए लोगों के बहुत लोग कहते हैं यह करने वाले से धूप में आधा घंटा जरूर रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी उससे मिल जाता है सूर्य के प्रकाश में रहने से। और सुबह रहने से और अच्छा विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर को विकास और स्वस्थ यानी सही तंदुरुस्त रहने के लिए प्रत्येक खनिज लवण जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उसका होना जरूरी है। इसलिए खनिज लवण का हमारे भोजन में ज़रूर शामिल होता है ताकि हमारे शरीर स्वस्थ और अच्छे रह सके। खनिज लवण का स्रोत आयोडीन, अदरक, केकड़ा आदि यह सब खनिज लवण का स्रोत है। ठीक है, कुछ अन्य के स्रोत देखते हैं। फास्फोरस का स्रोत है दूध, केला, गेहूँ खाइएगा ना तो फास्फोरस मिलेगा। अगर दूध, अंडा आदि चीज़ खाइएगा तो कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम का स्रोत दूध, अंडा आदि सब है। लोहे का स्रोत पालक, सेब, यकृत और भी चीज़ हो सकते हैं। ये सब लोहे मतलब शरीर को लोहा बनाने में सहायता करता है, पालक, सेब, यकृत। ठीक है, ये सब स्रोत था। अब जानते हैं रुक्षांश क्या है। रुक्षांश के बारे में, हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल का भी आवश्यकता होती है। ये तो सही सी बात है, हमारे शरीर में जल और आहारी रेशों का भी ज़रूरत होता है। आहारी रेशो रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। जो बाहरी रेशो है आहारी रेशो, वह रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं हम उसे। ठीक है, अब रुक्षांश के कुछ स्रोत के बारे में जानते हैं। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, यह सब रुक्षांश का कुछ मुख्य स्रोत है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। जो रुक्षांश होता है ना, वो हमारे शरीर में जो कोई भोजन खाए और अगर वह नहीं पचा ना, उसको बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करते हैं। अब आइए जल के बारे में जानते हैं। जल,
भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यानी कि हमारे शरीर में जल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के चलते हमारे शरीर में पाचन होता है और पचता है, और शरीर को चलाने के लिए भी जल का आवश्यकता होता है। अब जानते हैं यह अवशिष्ट पदार्थ, जो जल अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि मूत्र तथा पसीने के शरीर से बाहर निकल में सहायता करता है। जो मूत्र और पसीने होते हैं और शरीर से बाहर निकालने में यह जल हमारे सहायता करते हैं, क्योंकि हम पानी पिएंगे तभी तो ये सब पसीना उसीना बाहर शरीर से निकलेगा, अन्यथा नहीं पिएंगे तो मर भी जाएंगे और ये सब नहीं निकलेगा। आहार क्या है? आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हम आहार कहते हैं। यानी जो हम हर दिन रोज प्रतिदिन खाते जो भी चीज़ हो उसी को तो हम आहार कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार यानी संतुलित में होता है समान आहार में वाले खाना जो खाते हैं हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वस्थ बनाए रखने के लिए आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब हमारे शरीर वृद्धि और स्वच्छ रखने के लिए जो भी मात्रा मतलब आहारों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो उचित मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाए, यानी कि हम भोजन उसको कर लें और वो उचित मात्रा में मिल जाए, और उसी को तो हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे संतुलित आहार खाते हैं, जैसे कि हम केला, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग एवं चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल और सब्जी आदि, ये सब हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सभी चीज़ को आपूर्ति करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है और यह पूरा समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।